वो तो बताना होगा, जो हो रहा है उसको सुन लो ना, और रिपोर्ट के साथ है। किसी को ये शंका हो ना, ये तो रिपोर्ट लेके आई है, इसने तो अपना डॉक्टर ही यहाँ बुला लिया है जिसने इसकी सारी 7 गांठें ठीक होती हुई देखी। वो डॉक्टर बोले ऐसे कैसे हो सकता है? क्या नाम है उस डॉक्टर का? स्वामी जी मुजफ्फरनगर में है, डॉक्टर नीरज है। हाँ। नीरज गुप्ता। तो क्या बोले? तो उन्होंने पहले तो मैंने बॉम्बे ही मेरा पीरियड्स का अनबैलेंस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एज हो है, इस एज पे होता ही है। तो फिर उन्होंने वो टेस्ट किया तो क्या है 7 गांठें हैं तुम्हारे यूट्रस में। मैंने कि 7 हैं? कहने लगे हाँ मोटी हैं, आपको यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं कहने लगी अच्छा। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र भी किया बॉम्बे जस्ट लोक हॉस्पिटल में। तो फिर मैं मतलब 1 महीने का मैंने का सोचा कि जब आस्था चैनल में देखी थी, मैंने कपाल भाती करके देखती हूँ। मेरे मिस्टर डेली योगा करते हैं स्वामी जी, तो उन्होंने कहा तू कपाल भाती तो कर, प्राणायाम, ये जब कैंसर तक गांठें मेल्ट हो जाती हैं तो क्या पता ये भी ठीक हो जाए। अब मेरा इतना स्वामी जी पीरियड्स का अनबैलेंस पूरा महीना, मतलब ऐसा जाता है 10 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है। तो फिर मैं प्राणायाम सुबह शाम घड़ी के सामने बैठती थी, 1 घंटा कपाल भाती और 1 घंटा अनुलोम विलोम, ये 2 घंटा नियम से किया। देखो ऐसा ये जरूरी है, नियम से व्रत पूर्वक घड़ी के सामने बैठती थी और भजन लगा लेती थी। और मैंने कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि असाध्य रोगों में स्वामी जी ने, मैंने सुना कि असाध्य रोगों में जो हो है तो ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा कपालभाति। तो फिर मैं वही लगा के टाइम लगा के बैठी। फिर 30 तारीख 1 महीने बाद मैंने फिर सोनोग्राफी अपने हॉस्पिटल में कराया था, बॉम्बे ही अपने बीआरसी में। तो कहने लगी अभी तुम्हारी कोई गांठ नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर हमने सोचा अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट गलत भी आती है, तो फिर मैंने बाहर भी कराया। तो बाहर भी मेरी एक भी गांठ नहीं, सारी गांठें मेल्ट हो गई। दो जगह से रिपोर्ट कराई, फिर मैं भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कितने दिन लगे? 1 महीना स्वामी जी। 1 महीने का, ये 19 दिन की रिपोर्ट यहाँ 1 महीने। फिर उसके बाद मैं अपने घर आई, मेरा घर यहाँ मुजफ्फरनगर है, तो यही है वे डॉक्टर नीरज। वो अब आएंगी मार्च में। अभी कल मेरे परसों बात हुई थी, तो कहने लगी मुझे टाइम नहीं मिला। जेंट्स है? लेडीज है। अच्छा लेडीज है, डॉक्टर नहीं, क्योंकि हाँ। नीरज 2 जगह होता, हमारे यहाँ भी नीरज है। नहीं नीरज तो उन्होंने बोला है कि मैं जरूर आऊंगी। उन्होंने फिर मैंने यहाँ टेस्ट कराया। 3 बार कराया था स्वामी जी, क्योंकि हमारे उधर 2 बार मुझे संतोष नहीं हो रहा था। मोटी थी, 7 गांठें थी। तो उन्होंने कहा कितने भाई कितने स्वामी जी अभी मुझे याद नहीं, उन्होंने बहुत ऐसे ही बताया था कि तुम्हारी मोटी है। और वो रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें शायद लिखा होगा तो 7 तो गांठ 1 महीने में ठीक कर लिया। अब डॉक्टर भी यही आ रही है। और 10 दिन पे मुझे पीरियड आता था। पूरा महीना पूजा भी नहीं कर पाती थी। पूरे महीने पीरियड चलता था। पूरा महीना 10 दिन में आ रहा। फिर वो मतलब बिल्कुल पीरियड के दौरान नहीं करती रही कपाल? हाँ स्वामी जी, मैं कपालभाति तो मैं करती रही थी। मैं इसलिए सोचा कि जो आ रहा है आने दो, अब हो तो रहा ही है। हाँ, मैं अब इससे बिगाड़ और क्या होगा? तो पीरियड माने ब्लीडिंग में ही करती है कपालभाति। मैंने टाइम लगा के, ये भी बड़ा और मार्च में मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आऊंगी, कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि तू पहले कपालभाति कर, जो ऑपरेट होगा तो वो करवा लेंगे, जो नहीं हुआ तो देखते हैं इसके बाद। लेकिन साथ में अनुलोम विलोम भी करती हाँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति। मैं इसीलिए प्राणायाम पे फोकस देती हूँ। अभी भी मैं सेवा दे रही हूँ, सबको योगा कराती हूँ पूरी कॉलोनी में, अपना टैप्स कॉलोनी में, सुबह शाम। और फिर मैं जाने भी लगी थी, क्योंकि मेरा दूसरे के साथ में अपना भी योगा होता था, इसीलिए। तो ये दोनों काम करते थे।